तेलुगु फिल्म पुष्पा, वो फिल्म जिसमें दाढ़ी के नीचे हाथ घुमाकर और कंधे उचकाकर चलने वाला एक व्यक्ति हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक रेज बन गया है। बिहार में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च गांधी मैदान में हुआ, जिसमें इतने लोग थे कि वहां पर पॉलिटिशियंस जो है ना वो शर्मा कर मर जाए। क्या कारण है कि एक तेलुगु सुपरस्टार हिंदी पट्टे में इस प्रकार की भीड़ जुटा गया? लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए जुटेगा। क्या बॉलीवुड स्टार्स की गिरती हुई पॉपुलैरिटी इसका कारण है? और क्या दक्षिण भारत के सितारों का हिंदी पट्टी में इतना पॉपुलर होना भारत की अखंडता के लिए कुछ काम आ सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जो कि बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। ये मैदान ना वैसे भी इतिहास बदलने के लिए जाना जाता है, और इस बार भी वही हुआ। लॉन्चिंग के समय प्रशंसकों की ऐसी भीड़ आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत के दक्षिणी हिस्से से किसी भी फिल्म के लिए हिंदी हार्टलैंड में इतना क्रेज कभी नहीं देखा गया, और इसीलिए पुष्पा जो किसी के सामने नहीं झुका था, वो बिहार में अपने प्रशंसकों के सामने झुक रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए ना वहां के लोग वहां बने बैरिकेडिंग्स को तोड़कर वहां बने टावर्स पर चढ़ रहे थे। पुष्पा के बोले गए डायलॉग वहां के लोग खूब पसंद कर रहे थे। अल्लू अर्जुन भी अपने प्रशंसकों को देखकर गदगद हो रहे थे और उन्हें हिंदी में बोलकर धन्यवाद दे रहे थे, और अपनी नॉट सो फ्लुएंट हिंदी के लिए क्षमा भी मांग रहे थे। तो प्रशंसकों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अरे चलेगा भाई साहब, चलेगा, बोलिए। अल्लू अर्जुन ने कहा, पहली बार बिहार आया हूं और आपसे बहुत प्यार मिला। इसके साथ ही अपने फिल्म का डायलॉग सुनाया, पुष्पा को फ्लावर समझे हो क्या, अब मैं वाइल्ड फायर है। इन कलाकारों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि लोगों ने इन्हें देखने और सुनने के लिए पुलिस के लाठी और डंडों की परवाह नहीं की। लेकिन यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। कोविड के बाद से ना आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि फिल्मी दुनिया निराशा में जा रही थी। जहां एक और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की रोशनी धुंधली होती जा रही है, वहीं भारत के दक्षिणी हिस्से से इन सितारों का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड की फिल्में एक एक करके या तो फ्लॉप हो रही हैं या बहुत कम कमाई कर पा रही हैं, जबकि दक्षिण भारतीय फिल्में सुपर हिट हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख और आमिर के लिए भी ना बिहार आने पर इतनी भीड़ कभी जमा नहीं हुई जितनी अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आ गई। ये स्टेटमेंट अपने आप में चीख कर एक बदलाव की ओर इंगित करती है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा लगातार हिंदी भाषी क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। तो वहीं हिंदी फिल्में यानी बॉलीवुड की फिल्में छोटी सफलता के लिए भी तरस रही हैं। बॉलीवुड में शाहरुख, सलमान, आमिर के बाद ना कोई बड़ा स्टार नहीं आया, लेकिन साउथ की इंडस्ट्री में अब पैन इंडिया स्टार्स आ रहे हैं, और एक दो नहीं, कई आ रहे हैं। और अब तो ना भाई साहब ऐसे हालात हैं कि शाहरुख और आमिर की फिल्मों पर भी कॉर्पोरेट बुकिंग के आरोप हैं, क्योंकि थिएटर में लोग नहीं देख रहे हैं। आमिर की फिल्म्स बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं और वो बॉलीवुड छोड़ने तक की बात कर रहे थे। अक्षय कुमार जैसे सितारे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्री और मुंजिया जैसी बिना स्टार्स की फिल्में ये बढ़िया कर रही हैं। ये सब ना कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। अगर बॉलीवुड सुन पाए तो भारत के दक्षिणी हिस्से में जो राजनीति हुई है ना, उसने भारत के उत्तरी हिस्से से हमेशा घृणा करना सिखाया है। आज उसी उत्तरी भारत में इन्हीं दक्षिण भारत की फिल्मों को सबसे अधिक प्यार मिल रहा है। यह प्यार हर प्रकार के विवादों को हल करने का एक रास्ता बन रहा है। दक्षिण उत्तर के बीच में ये जो भाषाई, रंग और सांस्कृतिक विविधता दिखाकर इनमें फूट डाली गई थी ना, आज इस प्रकार की फिल्में उन सभी पर भारी पड़ रही हैं। इससे यह पता चलता है कि उत्तर दक्षिण भारत के लोगों के बीच में जो खाई बनाई गई थी, उस खाई को लांघकर अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बॉलीवुड, उसका इतना पतन कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे यह इंडस्ट्री इतनी बर्बाद होती जा रही है? चलिए उसे ना अगले अध्याय में जानते हैं। देखिए, कोविड पैंडेमिक के आरंभ से पहले कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का राजा हुआ करता था। जहां 2018 में बॉक्स ऑफिस की आय 9,810 करोड़ थी, वहीं फुटफॉल में कमी के बावजूद 2019 में यह बढ़कर 10,948 करोड़ हो गई थी। बॉलीवुड के लिए स्थिति तब अच्छी थी, खासतौर पर रीमेक्स के लिए, जैसे कि कबीर सिंह, जिसने कि आम लोगों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की थी। क्या कारण था इसका? कारण था
इसकी ओरिजिनल फिल्म अर्जुन रेड्डी का तेलुगु क्षेत्र के बाहर भी तहलका मचा देना। और उस समय हिंदी में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, तो लोग इस फिल्म को देखना चाहते, परंतु फिर आया 2020 का कोविड-19 और उसके बाद बॉलीवुड की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। जहां पहले सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड लगा करते थे, वहीं महामारी के बाद बॉलीवुड धीरे धीरे इररेलेवेंसी की ओर खिसकने लगा। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण था दर्शकों को मिल रहा नया एक्सपोजर, जिसमें उनकी पसंद और प्राथमिकताओं को बदल कर ही रख दिया। बॉलीवुड लंबे समय तक भारतीय दर्शकों के मनोरंजन का एक बड़ा साधन रहा था, लेकिन 2019 में जब नेटफ्लिक्स ने सेक्रेड गेम्स के साथ भारत में कदम रखा तो इसने मनोरंजन के एक नए माध्यम का रास्ता खोल दिया। परंतु उस समय भारतीय दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था, इसीलिए बॉलीवुड ही प्राथमिक मनोरंजन का स्रोत भी बना रहा, परंतु अधिक समय के लिए नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने और लॉकडाउन के कारण सिनेमा घरों का कारोबार पूरी तरीके से बंद हो चुका था। ऐसे में लोगों के पास मनोरंजन के अधिक विकल्प नहीं थे। किताबें, गॉसिप, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, धीरे धीरे ओटीटी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लोगों की पहली पसंद बन गया। अब ओटीटी पर लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें क्या देखना है। इन प्लेटफॉर्म्स ने इतना बड़ा कैटलॉग दिया कि हर देश की फिल्में बस एक क्लिक की दूरी पर थी, वो भी एक बार की सब्सक्रिप्शन में जितना चाहो उतना देख लो। और वहीं दूसरी तरफ जब बॉलीवुड साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाकर अपने बाजार को चमकाने की तैयारी कर रहा था, तब तक लोग ओरिजिनल तेलुगु, तमिल फिल्में देख देख कर रीमेक से तंग आ चुके थे। और जब ऐसा डिप्रेसिंग समय चल रहा था ना, एक समाचार ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि भारत तक को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाचार था सुशांत सिंह राजपूत के निधन का। इस घटना ने बॉलीवुड के पीछे छुपे हुए कई काले सच को सामने लाकर रख दिया था। चमकदार चोरों से लेकर अवैध नशीले पदार्थों के अड्डों तक ऐसे आरोपों की बाढ़ सी आ चुकी थी। देश भर में नेपोटिज्म, मानसिक स्वास्थ्य और बॉलीवुड के इनसाइडर आउटसाइडर व्यवहार को लेकर बहस तेजी से छिड़ी हुई थी। न सिर्फ मीडिया बल्कि लोग भी बॉलीवुड पर एक विच हंट चला रहे थे। इस पूरे वाद विवाद से एक चीज क्लियर थी और एक प्रश्न पूछने पर लोग विवश हुए थे कि जो आम व्यक्ति बॉलीवुड के सितारों को एक तरीके से पूज रहा है, क्या वह सितारा भी उतनी ही शिद्दत से प्रशंसकों के प्रति मेहनत करता है? तो ये वीडियोस देखिए। तो मत जाओ, nobody has forced you। हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। Am I supposed to win from Delhi a चना भटूरा play? इन लोगों का ग्राउंड पर कनेक्ट उतना ही है जितना सूर्य और धरती की दूरी। ये अपना एलिटिस्ट और एंटाइटल्ड व्यवहार ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे अंग्रेजों के बाद लोगों के माई बाप यही बने। बस इन्हीं सब चीजों से मिलकर ऐसा माहौल बना कि लोगों ने बॉलीवुड में रीमेक करके बनाई जा रही फिल्मों के लिए सिनेमा जाना ही बंद कर दिया और ओरिजिनल फिल्में देखना चालू कर दी। और यह सब कुछ ना आज की डेट में बॉक्स ऑफिस पर दिखता है। लोगों में एक शिफ्ट देखने को मिला है जहां वो दक्षिण भारत और अन्य भाषाओं की फिल्में देखना प्रेफर कर रहे हैं। जहां दक्षिण भारत की फिल्मों का मार्केट शेयर लगभग 96% छू रहा था, बॉलीवुड 44% से अधिक नहीं बढ़ पाया। यह बॉलीवुड के साथ पहली बार हुआ था। आज इररेलेवेंसी इतनी है कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां अपने अधिकतर शेयर्स बेच रही हैं, जिसमें लेटेस्ट है करण जौहर, जिन्होंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स आधार पूनावाला को बेच दिए हैं। बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स के बयान आ रहे हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है। परंतु चलिए, बॉलीवुड स्टार्स का जो ऑरा है वो किस प्रकार से विलुप्त हो गया ये तो हमने देख लिया, लेकिन तेलुगु स्टार्स का ऑरा हिंदी बेल्ट में इतना कैसे बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है, वो आगे देखते हैं। लगातार पिछले 3 वर्षों की तरह ही साल 2024 भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन रहा। इस वर्ष हमें कई ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने को मिली, जैसे कल की हनुमान, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट, और फिर अमरान, महाराजा, देवरा पार्ट 1, मंजूमल बॉयज और द गोट लाइफ। कोविड पीरियड के बाद से साउथ इंडस्ट्री प्रगति कर रही है। अगर EY फिक्की की रिपोर्ट को देखा जाए ना, तो उसके अनुसार 2019 में दक्षिण भारतीय सिनेमा ने जो घरेलू बिजनेस किया था वो 4000 करोड़ रुपए का था, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का जो रेवेन्यू था वो 5200 करोड़ रुपए का था। पर 2021 के बाद से स्थिति बदल सी गई है। 2021 में दक्षिण भारतीय फिल्मों ने 2400 करोड़ रुपए कमाए, जबकि हिंदी फिल्में केवल 800 करोड़ पर ढह गई। इस समय में ना बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, जैसे पुष्पा पार्ट 1, मास्टर, RRR, कांतारा, पोनियन सेल्वन, विक्रम, बीस्ट, KGF, लियो, सालार, जेलर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसमें से कई मूवीज ने बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं, जैसे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में KGF, पोनियन सेल्वन, RRR, कांतारा, इन जैसी फिल्मों ने फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर्स भी मिला था और नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। एक समय था जब साउथ के एक्टर्स ना नेम और फेम के लिए बॉलीवुड में आना चाहते थे। श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कमल हसन, रजनीकांत इसके ना बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आज ज्यादातर दर्शक
साउथ मूवीज और उनके एक्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो इसे अलग से पहचान दे रहा है? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि साउथ की जो फिल्में होती हैं ना भाई, वहां पर स्टोरी यूनिक होती है, मतलब रीमेक कम बनाते हैं अगर बनाते भी हैं तो। और दूसरा, ये लोग अपनी मूवीज की डबिंग करके कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे इनके व्यूअर्स अधिक हो जाते हैं। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि साउथ एक्टर्स काफी ग्राउंडेड होते हैं और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। जैसे रामचरण, वो ऑस्कर्स अवार्ड लेने के लिए ना नंगे पैर ही गए थे। ये अपने फैंस को अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। అలా చెప్పటం అనేది ఏంటే కాలం పంపిస్తారు అన్ని ఆడియో ఫంక్షన్లు ఇలాంటి వాళ్ళని. ఏంటి ఫోటోనా? ఫోటోనే కదా. రమేష్ చేతి వదలదా ఫ్యాన్సే బాబు. చాలా నేర్చుకున్నా తమ్ముడు. ఆగు తమ్ముడు, ఎవరు నిన్ను డిజైన్ చేసి రమ్మన్నారా? जहां बॉलीवुड के लोगों को मंदिरों में कम ही देखा जाता है, साउथ स्टार्स मंदिरों में दिख जाते हैं। महीने महीने नंगे पांव चलते हैं व्रत पूरा करने के लिए। स्टेज पर भगवान की फोटो हो तो जाने से पहले जूते उतार लेते हैं। दिया जलाना हो तो जूते उतार कर दिया जलाते हैं। पर अनुराग कश्यप या अन्य बॉलीवुड के सितारे जूते पहनकर ही दिया जला देते हैं। यही विचारधारा उनकी फिल्मों में भी दिखती है, जिससे लोग खुद को कनेक्टेड महसूस करते हैं। साउथ इंडस्ट्री की सफलता में ना क्वालिटी का बहुत बड़ा योगदान है। साउथ में एस.एस. राजामौली जैसे डायरेक्टर, ए.आर. रहमान जैसे कंपोजर, प्रभु देवा जैसे कोरियोग्राफर और यश, अल्लू अर्जुन, रामचरण जैसे क्वालिटी एक्टर्स हैं, जो एटलीस्ट 40 दिनों में तो फिल्में नहीं बना रहे हैं। बॉलीवुड वालों की अपेक्षा साउथ एक्टर्स का विजन काफी क्लियर है, जो इन्हें ना अलग बनाता है। जैसे एक बार सलमान खान ने कहा था कि भाई ऑस्कर्स हमारा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि हॉलीवुड में सर मूवीज जो बनती है सर उनमें क्वालिटी रहती है, और बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है उनमें क्वांटिटी रहती है। हर साल 800 मूवीज सर, तो हम सर वो एक गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं सर। हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके एक पहुंच जाती है। तो सर बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही है सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है, हमारी फिल्मों का वहां पर क्या काम? ये ना अंगूर खट्टे हैं ज्यादा लग रहा था। बात थी क्वालिटी की। आप अपनी क्वालिटी सुधारने के बारे में मत सोचो, सीधा अवार्ड्स को ही नीचे गिरा दो। आसान है ना भाई साहब, क्वालिटी बढ़ाना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर आरआरआर के डायरेक्टर राजामौली ऑस्कर पाने के बाद कितना प्राउड फील कर रहे थे ना, ये आप इस वीडियो में देख लो। It is really important for us because in India, back in India, we make thousands of films every year, but we hardly get recognition outside our country. But if this buzz really puts the spotlight on our industry, and it helps me and my filmmakers in the future to take our stories to outside the world. So yeah, it is really, really important for us. जो सलमान खान ने कहा, मैं उसी बात को मानता हूं कि हमें क्वालिटी के लिए वेस्ट से अप्रिसिएशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले आप उस लेवल को पा तो लो, वहां तक काम तो करो। हर वर्ष ऑस्कर जीतो तो सही, और फिर कहो आज के बाद हम ऑस्कर्स में नहीं आएंगे, आज के बाद हम तुम्हें पलट कर नहीं देखेंगे, तब तो कोई बात बने। ऐसे क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नाटू नाटू गाने को जब गोल्डन अवार्ड मिला था ना, तो राजामौली ने एक स्टेटमेंट दी थी, RRR इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। ये स्टेटमेंट अपने आप में बता रही है कि साउथ इंडस्ट्री किसी भी तरीके से अपना कंपैरिजन बॉलीवुड से तो नहीं करना चाहती है। उधर से आज की डेट में जिस हिसाब से साउथ की मूवीज को हिंदी पट्टी में व्यूअर्स मिल रहे हैं, फैंस मिल रहे हैं, क्या उससे भारत को कुछ लाभ होगा? वो आगे देखते हैं। देखिए, भारत में हर क्षेत्र में की जाने वाली राजनीति में किसी न किसी स्तर पर कोई ना कोई घृणा का भाव होता ही है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो या रंग के नाम पर हो। कई जगह ये तर्कपूर्ण होता है, पर अधिकांशतः केवल वोट बैंक बनाने का तरीका होता है। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर की जाने वाली राजनीति में एंगल होता है हिंदी भाषा के विरोध का। देखिए, साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में नॉर्थ और साउथ को दो मुद्दों पर बांटा गया है। पहला द्रविडियन और आर्यन पॉलिटिक्स का, और दूसरा हिंदी वर्सेस वहां की क्षेत्रीय भाषाओं
के मुद्दे का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। देखिए, ये सब ना 1937 में कांग्रेस द्वारा लिए गए एक फैसले के बाद चालू हुआ था, जब उन्होंने हिंदी भाषा को तमिलनाडु के स्कूल्स में 7th और 8th क्लास में पढ़ाना चालू कर दिया था। तब इस फैसले के विरोध में डीएमके ने एक प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उस समय के नियम के हिसाब से अगर कोई बच्चा हिंदी में फेल भी हो जाता इन तमिलनाडु के स्कूल्स में तो उसे अगली क्लास में जाने से नहीं रोका जा सकता था। उसी समय जस्टिस पार्टी के नेता ईवी रामास्वामी, जिन्हें कुछ लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलन के समय पुलिस ने 2 यंगस्टर्स नटराजन और थालामुथु, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन इसका असर सरकार की पॉलिसी पर नहीं। 18 जून 1939 को पेरियार ने एक सभा में कहा कि सरकार उन पर हिंदी भाषा को थोप रही है। लेकिन ये सब उस समय हुआ जब उस समय के कांग्रेस के लीडर सी राजगोपालाचारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दक्षिण भारत में एंटी हिंदी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। पेरियार को इस आंदोलन से नई पहचान मिली। उन्होंने 1944 में रूस का दौरा किया और वहां से वो एक नेक्स्ट लेवल के कम्युनिस्ट बनकर आए। इसके बाद तमिलनाडु में 1965 में हिंदी भाषा का विरोध बहुत अधिक बढ़ गया, जिसने वहां की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1967 में डीएमके चुनाव इसी मुद्दे पर जीत के आई थी। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, काफी समय तक कुछ लोग मारे गए थे, और आज तक सत्ता में आने के लिए डीएमके इस मुद्दे को भुनाती है। 2019 में देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ हिंदी को एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज के रूप में यूज करने का सजेशन दिया था, जिसको ऐसे पेश किया गया कि वो हिंदी भाषा को थोप रहे हैं। और इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कई स्थानों पर। जबकि अमित शाह ने सिर्फ हिंदी को इंग्लिश की जगह लेने के लिए कहा था, ना कि वहां की लोकल भाषा को हटाने की बात की। सरल शब्दों में, जो चीज पहले केवल तमिलनाडु में दिखी जाती थी ना, वो अब कर्नाटका, आंध्र में भी देखी गई है। अब ऐसे में एक तेलुगु भाषी सुपरस्टार को हिंदी भाषी राज्य में एक सुपरस्टार के रूप में सम्मान मिलना एटलीस्ट दक्षिण भारत में भी एक मैसेज देता है। वो मैसेज जो इस हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा के नाम पर हो रही जो दरारें हैं ना, उनको भर सकता है। बाकी फिल्में भाई साहब आपका टाइम फोड़ने से ज़्यादा कुछ करती नहीं है, पर अगर फिल्म स्टार के सुपरस्टार स्टेटस का भारत को कुछ फ़ायदा मिलता है तो अपन को चलेगा। आपका क्या विचार है इस विषय पर, हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रही इस दूसरी वीडियो को अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।